हाय माय नेम इज अंशोदी, आई एम कंप्यूटर साइंस थर्ड ईयर ए ब्रांच स्टूडेंट। अब यूजुअली जितने भी तुम यूट्यूब पे व्लॉग्स देखते होंगे, स्टडी व्लॉग, वो ना सुबह सुबह 5 बजे 4:30 बजे से उठ के और रात के 12-13 बजे तक पढ़ने के व्लॉग होते हैं। लेकिन ये वाला व्लॉग कुछ ज्यादा अनयूजुअल टाइम पे स्टार्ट हो रहा है, दोपहर के पता नहीं क्या टाइम हो रहा है, 4 बज गए। तो अभी मेरे पास जिम जाने से पहले हवा बहुत तेज चल रही, आधा घंटा है। उस आधे घंटे में मैंने पिछले 3 दिनों में जो भी हुआ बहुत क्रेजी चीज हुई, वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन सिर्फ स्ट्रिंग खत्म कर पाया था मैं। थ्योरी वाइज जो मैंने पहले भी कर रखी थी, बस रिवाइज कर रहा था। वो जिम जाने से पहले एक दोस्त के क्वेश्चंस करने की कोशिश करूंगा। आज जो पढ़ाई करी मैंने, मुश्किल से आधे घंटे करी होगी। लेकिन उसका कारण ये था कि मुझे आज से नाम के लिए पढ़ाई शुरू करनी थी कि हाँ भाई मैं कह सकूँ कि आज से मैंने पढ़ाई कंटिन्यू कर दी। क्योंकि पिछले 3 दिन, अब बताता हूँ क्या स्टोरी है पिछले 3 दिनों की। तो मेरे कॉलेज वालों के पास कहीं से तो पैसा आ गया और उन्होंने इवेंट करवाया जिसका नाम होता है कोलाल। पहले क्या होता था, जब मेरे भैया कॉलेज में थे उस टाइम पे गला बैठा पड़ा इवेंट की वजह से ही। हर साल होता था, कोई ना कोई स्टार आता था। फिर 2021 में कुछ कॉलेज में दिक्कत हो गई थी जिसकी वजह से एक साल छोड़ के एक साल होने लगा। जब मैं फर्स्ट ईयर में था जब हुआ, जब आई थी आस्था गिल और अब आए थे, अभी बताता हूँ कौन कौन आए थे। डे 1 जो था उस दिन कॉलेज के ज़्यादा फंक्शन रहते हैं। मैं अब क्या हो रहा था, इस पूरे सेमेस्टर में ना मेरे सारे दोस्त एक साथ कॉलेज नहीं आते। कभी मेरे क्लास वाले दोस्त आते थे तो जो क्लास के बाहर वाले वे नहीं आते थे। अगर क्लास के बाहर वाले आते हैं तो क्लास वाले नहीं आते थे। क्लास के भी सारे एक साथ नहीं आते थे। इन 3 दिनों में मेरे सारे दोस्त क्लास के बाहर गए, कॉलेज के बाहर गए, सब आए हुए थे और सब एक साथ थे। तो भाई बिल्कुल हेवन था मेरे लिए तो ये सब। पहले दिन क्या हुआ, मेरी क्लास के सारे दोस्त आए स्टार्टिंग से लेके। और जब मेन चीज शुरू हुई ना डे 1 की, जो वो थी डीजे नाइट, उससे पहले हम घर चले गए थे क्योंकि पहले दिन का कुछ आइडिया नहीं था। और उस दिन भी मैं जिम भी गया था। डे 2 हालत खराब थी। डे 1 पे ढंग से नींद नहीं आई थी रात को, लेकिन फिर भी गए। अब डे 2 को क्या फायदा हुआ, बहुत सारे लोग डे 1 पे मेरे जैसे बोर हो गए थे, लेकिन जबरदस्ती डे 2 पे जो आए तो उनके ज्यादा मजा आया। क्योंकि डे 2 को भीड़ तो कम थी लेकिन गाने वाने सही बज रहे थे, तो बढ़िया मजा आ गया डे 2 को भी। मेन इवेंट था डे 3 का। डे 2 की सारी रात बॉडी कई बार हद से ज्यादा नहीं थक जाती। मैं डे 2 को भी जिम गया था, उस दिन सुबह ही चला गया था। तो बॉडी में इतनी ज्यादा फटीगनेस हो गई थी, मैं रात को लेटा रहा बिस्तर पर, थक रहा था, आंख बंद करना चाह रहा था लेकिन बंद नहीं हो रही थी। मैं पूरी रात जागा, थकान नेक्स्ट लेवल। फिर डे 3 पे क्या हुआ, सुबह सुबह जो मैं वीडियो की स्टार्टिंग में नहीं बताया था, मैंने स्ट्रिंग पढ़ा था। स्ट्रिंग वाले वीडियो देखी थी 1 घंटे 24 मिनट की, मुश्किल से आधे घंटे में देख दी थी क्योंकि वो पहले भी देख रखी थी। इस बार और अच्छी उसकी अंडरस्टैंडिंग हुई मुझे। फिर हुआ डे 3, भाई बहुत सारी दुनिया भर की फोटोज, और मेरी जितनी भी फोटोज आई थी वो सब मेरे दोस्तों के फोन में थी। क्योंकि मैं भाई वहाँ प्योर जो वाइब थी ना, मुझे ना बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे शांति पसंद है, खुली एरिया। भाई मुझे भीड़ भाड़, जो हद से ज्यादा भीड़ हो, धक्का मुक्की हो रही हो, वो वाला एरिया चीजें थोड़ी ज्यादा पसंद है। अब पता नहीं क्यों लॉकडाउन के बाद से तो खास है। लॉकडाउन में मैं अकेला घर पे पड़ा पड़ा पक गया, भाभी जी घर पे हैं देख देख के। बस भाई मैं लॉकडाउन में सुबह ओरियो खाता था और भाभी जी घर पे देखता था, अच्छा खासा मोटा हो गया था। टॉपिक से भटक रहा हूँ। डे 3 को आए भाई बब्बल राय और जस्सी गिल। भाई पता है बहुत सारे लोग कहते हैं क्या जस्सी गिल, अब तो उसके कुछ खास गाने भी नहीं आ रहे। जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था, वो शायद मेरे स्कूल लाइफ का लास्ट बड़ा इवेंट था। एनुअल फंक्शन हुआ हमारे कॉलेज में, मैंने उसमें जस्सी गिल के गाने पे भंगड़ा करा था। लदेन गाने पे, तेरा बापू लदेन था नहीं। तो उस वजह से थोड़ी सी एक स्वीट मेमोरी और स्वीट स्पॉट था मेरे दिल में जस्सी गिल के लिए। मतलब काइंड ऑफ फैन तो नहीं कहने का, पर हाँ यार मतलब बहुत खुश था। और जो वो मेरे से ज्यादा स्टेज के पास भी नहीं था मैं जबकि, लेकिन दूर से अपने दोस्त के कंधे पे बैठ बैठ के देखे जा रहा था, तो मेरा डांस करने को भी मन नहीं करता, मेरा जी कर रहा था बस मैं देखता रहूं। भाई कुछ अलग ही मजा आ रहा था। मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे यूं कह रहे थे भाई चल कितना ओवर हाइप हो रहा, लेकिन वो जो वाइब थी ना वो बस मैं ही फील कर पा रहा था। कुछ गे जैसा साउंड नहीं कर रहा, पर मतलब वो छोड़ो। तो भाई चिल्लाया, कूदे फांदे, और उस टाइम क्या था, एड्रेनलिन रश इतना ज्यादा था बॉडी में, कूदे जा रहे थे भाई, पैरों में दर्द। जब हम कॉलेज में पहुंचे जब था ना, नींद आई थी 2 दिनों से, जबकि मैं 10 घंटे मिनिमम नींद लेता हूँ। बॉडी को उस हिसाब की आदत थोड़ी थी। भाई कुछ नहीं हुआ, गला बैठ गया, पैर ऐसे दुख गए। घर आया, खाना पीना खा कर जैसे ही मैं बेड के ऊपर लेट आना, भाई आंख बंद करी है। इसमें ज्यादातर सोते टाइम गाने वाने सुनता रहता हूँ कुछ की कुछ। कोई वो नहीं है मेरा रिलेशनशिप का ड्रामा, लेकिन भाई दिल टूटा आशिकों वाले गाने सुन के सोने का अलग ही मजा है। तो वो गाने भी, पहला गाना भी खत्म नहीं हो पाया था और ऐसी नींद में सोया भाई। सुबह इतनी लेट जागा, मैं 9 बजे लेट गया था रात, और सुबह भी 9 बजे के आसपास ही आँख खुली। ऑलमोस्ट 12 घंटे की नींद ली, जब भी इतना फ्रेश फील नहीं कर रहा। आज रात की नींद के बाद मैं थोड़ा सही फील करूंगा। अब क्या था, पढ़ाई करने में पहले मेरा पिछले हफ्ते दोबारा रूटीन बन गया था, एक हफ्ता बीच में बिगड़ने के बाद।
अब इन 3 दिनों की वजह से टाइम वेस्ट तो नहीं करना कहीं, 3 दिनों में भाई बहुत सही फीलिंग थी, मजा आ गया। ऐसा लग रहा था मतलब मेरी लाइफ की, कॉलेज की नहीं पूरी लाइफ की वन ऑफ द स्वीटेस्ट मेमोरी थी ये पिछले 3 दिन। उसमें से भी लास्ट का दिन जब मेरे सारे दोस्त और भाई सारे मेरे पास ही थे, बहुत ही मजा आया मुझे। तो इस वजह से आज बॉडी बहुत थकी रही। कल मैं जिम नहीं गया था, कल गया था हाँ सुबह, फिर आज शाम को गया। लेग जब मैं लगा रहा था बहुत, आज तो बस 10-10 की प्लेट ही लगा रखी थी, उसमें भी पैर की एक एक नस फील हो गई भाई, आंसू निकल गए लिटरल भाई, मतलब पानी टपक गया था। फिर ऐसे शर्म सी आ गई थी मुझे थोड़ी, तो वर्कआउट तो मैंने बंद कर दिया था। पर हाँ जिम में बढ़िया 1-1.5 घंटा स्पेंड करके आने के बाद खीर और पराठे खाए घी से। हाँ तो कुछ ऐसा था मेरे पिछले 3 दिनों की स्टोरी। बॉडी बहुत थकी हुई थी, लेकिन फिर भी आज मैंने लीड कोड के 2 क्वेश्चन करे, मतलब स्टिंग बिल्डर शुरू कर दिया, स्टिंग बिल्डर या स्टिंग टॉपिक, इसके 20 क्वेश्चन करूंगा जैसे एरे के करे थे। एरे के 20 क्वेश्चन करके एरे मेरे दिमाग में फिट हो गया था कॉन्सेप्ट वाइज। क्वेश्चन 20 में से 3 क्वेश्चन थे जो अपने आप बने होंगे लॉजिकली, नहीं तो सबके ट्यूटोरियल देखा था मैं भाई। इस चक्कर में नहीं फंस रहा कि ट्यूटोरियल नहीं देखूंगा, अपनी ईगो पे अड़ा रहा हूँ, नहीं भाई मैं तो पहले सीधे ट्यूटोरियल देखता हूँ। शुरू के 5-7 क्वेश्चन हो गए, जिसके बाद ही थोड़ी उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग बनेगी, उसके बाद मैं अपने आप कोशिश करता हूँ 5-10 मिनट, फिर धीरे धीरे वो चैट जीपीटी पे उसके पढ़ के समझ आने लगेगा। फिर एंड में जाके जब 17-18 क्वेश्चन तक पहुंचूंगा तो आखिरी के जो 19-20-21 क्वेश्चन होंगे, इजी लेवल की बात कर रहा हूँ अभी मैं, वे बनने शुरू होंगे, और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाऊंगा। तो ये थी। अब कल तो संडे है, यूजुअली मैं संडे को पढ़ता नहीं, लेकिन कल से फुल फ्लेज तो क्या, मैं दिन में 3 घंटे पढ़ता हूँ मैक्सिमम। कल से वही अपना 3 से 4 घंटे के बीच की पढ़ाई कंटिन्यू करूंगा। वेब डेव में इतनी कन्फ्यूजन चल रही थी कि कोई कह रहा हरकीरत का कोर्स 2 एडवांस हो गया, कोई कह रहा कोड विद हैरी सही तो था तो उस पर कोई लपका, कोई कह रहा अपना कॉलेज सही कर, तो बहुत कन्फ्यूजन है। अब CSS तो मैंने जैसे तैसे कर ली, अब मैं कोड विद हैरी की CSS के बाद, CSS की मतलब वो सिग्मा वेब डेवलपमेंट वाली प्लेलिस्ट में CSS की वीडियोस के बाद एक बूटस्ट्रैप वाली वीडियो है, खुद ही तो कोड विद, पता नहीं बूटस्ट्रैप की है नहीं, जो भी है एक वीडियो है CSS की वीडियोस के बाद, वो देख के और जावास्क्रिप्ट कोड विद हैरी से ही शुरू करूंगा, और उसकी खत्म करने के बाद जब देखूंगा आगे क्या करना है। अब मैं फिलहाल शायद हरकीरत के कोर्स से ना पढ़ूं अभी, नूर भाई सॉरी, और गला बैठा पड़ा है, बोलने का बिल्कुल दम नहीं, लेकिन इतने सारे सब्सक्राइबर भाई 1000 के पास आने वाला हूँ, बहुत सही फीलिंग है। थैंक यू सो मच भाई जिन जिन ने भी सब्सक्राइब करा, बहुत मतलब यार बताऊंगा 1000 वाली बात क्या है नेक्स्ट व्लॉग में, और अगला प्रॉपर पढ़ाई वाला वीडियो होगा। ये एक छोटा सा अपडेट टाइप का वीडियो बनाने की कोशिश करी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो तो क्या ही पसंद आया होगा, तो इसमें तो कुछ लाइक वाइक का झंझट नहीं, बस हाँ भाई पिक्चर देख, कनेडा वेब सीरीज भी देखी आज मैं दिन में, बहुत नेक्स्ट लेवल भाई। परमीश वर्मा की एंडिंग थोड़ी बेकार थी पर बढ़िया, एक्टिंग वाइज नेक्स्ट लेवल, परमीश वर्मा भाई मजा आ गया। बाय।